Let us go ahead with next question. Question number 2. Assuming Earth to be a sphere of uniform density, what is the value of gravitational acceleration in a mine 100 kilometer below the surface of Earth? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 100 किलोमीटर बिलो द सरफेस, मतलब डेप्थ दिया है आपको कितना, 100. तो कोई और आंसर आ नहीं सकता है. ऑप्शन नंबर ए आएगा. वाई? वेरी सिंपल रीजन. 100 किलोमीटर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज भी स्मॉल होता है. सरफेस पे कितना है, 9.8. तो 9.8 से थोड़ा सा कम होगा, 9.66. फिर भी सॉल्व करना तो कर लो. यू ऑलरेडी नो GD इक्वल टू 1 माइनस D बाय R इंटू G. 1 minus D is 100 किलोमीटर. दिस इज 6400 इंटू 9.8. ये दोनों जीरो गए. तो 64 माइनस 1 मतलब 63 अपॉन 64 इंटू 9.8. 63 by 64 इज स्लाइटली लेस देन 1. 0.9 समथिंग समथिंग आएगा इंटू 9.8. हो गया आंसर. तो 63 डिवाइडेड बाय 64, 0.984375 इंटू 9.8, 9.6468 मतलब 9.66. तो 9.66 आंसर आएगा. 9.6468 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन. वैल्यू देखा, 100 किलोमीटर, डन, खत्म. जीरो कब होगा? एट द सेंटर ऑफ अर्थ व्हेन D इक्वल टू R. Next question. Next question. Question number 3. Fine. The angular velocity of Earth with which it has to rotate so that the acceleration due to gravity on 60 degree latitude at 60 degree latitude becomes 0 is. हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है फॉर 45 डिग्री. तो सेम स्टेप्स परफॉर्म करना है. तो यू नो जी थीटा इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इक्वेट करना है 0. थीटा क्यों डालनी है, 60. तो G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 0. तो G इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर कॉस 60 इज 1/2 का स्क्वायर, 1/4. तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4G बाय R. तो ओमेगा इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ G बाय R. वैल्यू पूछा है. वहां पे 45 डिग्री पे अंडर रूट ऑफ 2G बाय R था. हाँ, यहाँ पे 2 रूट ऑफ G बाय R है, और वहां पे फॉर्मूला पूछा था, यहाँ पे वैल्यू पूछा है. तो 2 इंटू G की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है क्या? यस. रेडियस ऑफ अर्थ दिया है कि आपको 6400 किलोमीटर है वो, इंटू 10⁻3. अब एक काम करो, ये 2 जीरो इसको दे दो 5, और एक ऊपर से कैंसिल कर लो 4. तो आ जाएगा 2 1/64 इंटू 10⁻4. तो मेरा इक्वल टू 2/8 इंटू 10⁻2. 1/4 is 0.25 into 10⁻2. तो 2.5 into 10⁻3 मीटर पर, सॉरी, रेडियन पर सेकेंड. तो 2.5 into 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. कीपिंग इन माइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज ग्रेविटेशन. और एक फॉर्मूला है जो आप 12th में डिराइव करोगे, लेकिन फिलहाल उसको यूज करना पड़ेगा. और वो ग्रेविटेशन में डिराइव करते नहीं हो, वो डिराइव करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ग्रेविटेशन जब हमने स्टार्ट किया था, पहले ही लेक्चर में हमने
ग्रेविटेशन के और इलेक्ट्रोस्टैटिक से सारे फॉर्मूला लिखे थे। उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इफ यू रिमेंबर, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। याद है क्या? डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव क्या होता है? भूल गए? तो याद होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ, याद है क्या? डेल ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल। और मैंने ये भी बताया था कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, याद है? डैबा डैबा एक्स आई कैप प्लस डैबा डैबा वाई जे कैप प्लस डैबा डैबा जेड के कैप। चलो, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आई रिपीट अगेन। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया है और आपको फोर्स पूछा है, तो क्या करोगे? पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव लोगे। ये डेल ऑपरेटर है। इसको डेल ऑपरेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डेरिवेटिव्स, दीज आर ऑपरेशंस। जैसे तुम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो, दोज आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वैसे ये कैलकुलस के ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स? 2x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई? 2x dy by dx, है ना? बराबर 2x dx by dy। तो बेसिकली अभी देखो, आइडिया ऐसा है, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है मेरे को, तो मैं लिखता हूँ डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो कितना आता है? 2x। एक्चुअली गलत लिख रहे हो, dx बाई डी एक्स भी होता है जो हो जाता है कैंसिल। अब ये डेल ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव है। इसमें x का डेरिवेटिव भी है, y का भी है और z का भी है। और इसको डैबा डैबा क्यों रीड कर रहे हैं हम लोग? डी क्यों नहीं बोल रहे? वहां पे तो हम लोग बोल रहे थे ना डी एक्स, यहाँ क्या बोल रहे हैं? डैबा डैबा। वाई? देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। अब पहले तो मैं मैथ्स बता देता हूँ, बाद में जाएंगे फिजिक्स के अप्रोच पे, देखते हैं बाद में फिजिक्स का। सी रिमेम्बर, अगर मेरे पास, हमारे पास अगर इमेजिन एक्स स्क्वायर है और मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं लिखूंगा डी डी एक्स। लेकिन अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, मतलब हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें एक्स भी है और वाई भी है, तुम डेरिवेटिव ले रहे हो ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन में 2 वेरिएबल थे, तुम डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पे डी के ऊपर लिखते हैं डैबा। जैसे मैं वाई का लूंगा तो भी यही लिखूंगा, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों थे और मैं ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे तो वाई को कांस्टेंट रखोगे, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे तो एक्स को कांस्टेंट रखोगे। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं इसको? रीड कैसे करते हैं? डैबा डैबा एक्स। सिंपल मतलब ये था कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, 3 भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, और आप ले रहे हो डेरिवेटिव ओनली विद रिस्पेक्ट टू 1। तो दैट इज द आइडिया। अब अगर आपके पास पोटेंशियल दिया हो, यहाँ पे ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये चार्ज की वजह से होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मास की वजह से होता है। अगर आपको पोटेंशियल दिया है और अगर आपको फील्ड पूछा है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे क्या बोलते हो उसको? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हो आप ई से, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आप डिनोट करते हो आई से, आई सफिक्स जी। तो अगर पोटेंशियल दिया है और फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, तो माइनस डेल ऑपरेटर वी, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, माइनस डेल ऑपरेटर वी। वी क्या दिया है अभी देखो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन रीजन इज गिवन बाय वी इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 12z। ओके, जूल पर किलोग्राम, क्योंकि पोटेंशियल होता ही वो है। याद है क्या? पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। हाँ, तो जूल पर किलोग्राम। द मॉड्यूलस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 3 इज। तो आपको दिया क्या है? पोटेंशियल। पूछा क्या है आपको? ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या पूछा है? फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। क्या पूछा है? फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो डेल ऑपरेटर है, व्हाट इज दिस डेल ऑपरेटर? डैबा डैबा एक्स
आई कैप, ये वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर होना चाहिए, तो आई कैप क्यों लिखा, टू मेक इट वेक्टर, प्लस डाबा डाबा वाई जे कैप प्लस डाबा डाबा जेड के कैप। फिर देयरफॉर आई जी इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर, और ये आपके पास है डेल ऑपरेटर, और ये डेल ऑपरेटर आप किस पे ऑपरेट कर रहे हो, वी पे। तो ये अगर आप वी पे ऑपरेट कर रहे हो तो ये जो वी है ये तीनों के तीनों टर्म्स में अंदर आ जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, ये वी को आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो माइनस डाबा वी बाय डाबा एक्स आई कैप प्लस प्लस डाबा वी बाय डाबा वाई जे कैप प्लस डाबा वी बाय डाबा जेड ए कैप। ये हो गया ऑपरेट। क्लियर? आपको अब डाबा वी बाय डाबा एक्स निकालना है, फिर डाबा वी बाय डाबा वाई निकालना है, फिर डाबा वी बाय डाबा जेड निकालना है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो कर लेते हैं एक एक करके, वन बाय वन। डाबा वी बाय डाबा एक्स, तो डाबा डाबा एक्स 3x प्लस 4y प्लस 12z डेरिवेटिव ऑफ 3x। मैंने क्या बोला था, जब विद रिस्पेक्ट टू x तो बाकी सब क्या है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव 0, ये 3 आ जाएगा बाहर। व्हाट इज डाबा x बाय डाबा x 1, तो क्या मिल गया 3, राइट। सिमिलरली डाबा v बाय डाबा y जब करोगे तो डाबा डाबा y 3x प्लस 4y प्लस 12z, क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, 3x एंड 12y, तो डेरिवेटिव किसका होगा, और वो कितना होगा 4, दैट विल बी ओनली 4, तो इट विल बी ओनली 4। सिमिलरली डाबा v बाय डाबा z क्या आएगा बताओ, 12। तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी Ig इज इक्वल टू माइनस माइनस आउटसाइड dv by dx, डाबा v by डाबा x 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 12 k कैप। इन्होंने पूछा है फील्ड इंटेंसिटी एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 3, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी x y z पर डिपेंड ही नहीं करता है। कर रहा है क्या, x y z है क्या, इसका मतलब क्या होता है, सेम एवरीवेयर, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो लोकेशन टू लोकेशन फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, इट इज सेम एवरीवेयर, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो ये मिल गया आपको कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक? और फील्ड इंटेंसिटी जो हमने लिखा ये था वेक्टर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, वेक्टर। तो ये वेक्टर है, ये भी क्या है, वेक्टर है, तो ये भी क्या है, वेक्टर है। हमको आंसर में दिया है मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस प्लस यू नो व्हाट इज 3 स्क्वायर, 9 प्लस 25 प्लस 144 अंडर रूट ऑफ दैट इज 13। तो आंसर 13 आना चाहिए, 13 न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ये जो ड्याबा ड्याबा है ये सब याद रखना, नोटेशन पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब आपके पास जो फंक्शन था उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल थे, लेकिन आप डेरिवेटिव ले रहे हो ओनली विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। अगला क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन। A satellite is revolving around the earth with orbital speed v0, orbital speed मतलब critical speed, और वो होता है अंडर रूट ऑफ gm/r। if it stops suddenly, तो रिवॉल्व होते होते रुक गया वो, the speed with which it will strike the surface of earth would be, वैलिड क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक सैटेलाइट था जो पहले रिवॉल्व हो रहा था और वो सडनली रुक गया। तो अगर वो सडनली रुक गया, सैटेलाइट रिवॉल्व होते होते रुक गया, तो रिवॉल्व होते होते रुकना मतलब इट विल नाउ बी पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जब तक वो सर्कुलर मोशन में है तब तक ठीक, जैसे ही ये रुकेगा उसको अर्थ अट्रैक्ट करेगा कहाँ पे, अपने सेंटर की तरफ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो आके ये अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा।
तो अर्थ के सरफेस पे जब ये आके गिरेगा तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। A satellite is revolving around the Earth with orbital velocity speed v0. If it stops suddenly, the speed with which it will strike the surface of Earth would be. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो सॉल्यूशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे। मान लेंगे ये पॉइंट ए है और अर्थ का सरफेस है पॉइंट बी। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा, ऐसे क्वेश्चन जहां पे भी आए जहां पे स्पीड पूछा हो, हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यूज होता है, क्योंकि स्पीड आता है काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर वी तक पहुंचना है तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, राइट। मान लेते हैं हाइट इसका, मान लेते हैं ये h था, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है r, और ये कितना है कैपिटल R। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ऑल्सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। लेकिन ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, क्यों? इट स्टॉप्स मतलब नो वेलोसिटी, तो ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इज माइनस जी एम एम बाय आर, where capital M is mass of Earth, small m is mass of satellite, and small r is distance, plus 0 equal to potential energy at point B minus g m m by capital R, क्योंकि point B is surface of Earth and distance of surface of Earth from center of Earth is capital R, और kinetic energy is half mv square, और v फाइंड करना है। और m कौन सा? ऑब्जेक्ट का, जो फॉल हो रहा है। कौन फॉल हो रहा है? सैटेलाइट। तो m इज फॉर स्मॉल, तो यहां से m और m कॉमन निकाल के कैंसल, तो माइनस जी एम बाय आर, इसको शिफ्ट कर दोगे प्लस जी एम बाय आर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। देखो ये m और ये m हो गया, और इसको कर दिया शिफ्ट, तो ये हो गया प्लस, बराबर, ये हाफ वी स्क्वायर रह गया। करेक्ट है? यस। इसमें से भी क्या कॉमन निकलेगा? लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है कॉमन। व्हाई? बिकॉज इफ यू लुक एट द आंसर, लुक एट द आंसर्स, आंसर में अंडर रूट तो आने वाला है, तो फिक्स हो गया, आने वाला है अंडर रूट, यस आएगा ना, क्योंकि वहां वी स्क्वायर है। तो अब एक काम करो, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा? 2gm बाय आर माइनस 2gm बाय स्मॉल आर, से माइनस बाद में लिखा है, इक्वल टू वी स्क्वायर, बराबर। अभी क्या करेंगे? अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने से पहले थोड़ा सा लॉजिकली सोचो एक बार। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल आर, क्योंकि ऑर्बिटल हमेशा हाइट पे होता है। सैटेलाइट चक्कर अर्थ के सरफेस पे लगाएगा कि हाइट पे लगाएगा? हाइट पे। तो स्मॉल आर मतलब वीसी, जिसको इन्होंने क्या बोला है? वीओ। इन्होंने क्या बोला है इसको? तो व्हाट इज वीओ स्क्वायर? जीएम बाय, तो ये दिख रहा है आपको, जीएम बाय आर, तो वो क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ वीओ स्क्वायर। और आपको पता है हमने एस्केप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला डिराइव किया था, अंडर रूट ऑफ, और एस्केप हम और किस सरफेस से करवाते हैं नॉर्मली, तो वहां पे कैपिटल आर आएगा कि स्मॉल आएगा? कैपिटल आर आएगा। तो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ दिस? 2gm बाय आर। तो ये इक्वेशन नंबर 3 को और ये इक्वेशन नंबर 2 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 and 3, 2gm by r is ve square minus 2gm by r is vo square equal to, so therefore v square equal to under root of ve square minus 2vo square। तो v रूट ले लिया तो v, तो ve square minus 2vo square, ऑप्शन नंबर डी। जिनको नहीं समझा वापिस ध्यान दो एक बार। सैटेलाइट घूमते घूमते रुक गया,
रुक गया मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल। अब वो सीधा अर्थ पे आके गिरेगा, गिरेगा अर्थ की सरफेस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक होगा। तो टोटल एनर्जी एट हाइट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सरफेस बी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक एट ए इज जीरो। तो आपने यहाँ पे लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक इज जीरो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ऑन द सरफेस इज माइनस जीएमएम बाय कैपिटल आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कर लिया आपने, तो वी स्क्वायर क्या मिल गया, 2gm बाय कैपिटल आर माइनस 2gm बाय स्मॉल आर। लेकिन 2gm बाय कैपिटल आर ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है, और gm बाय आर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो 2gm बाय आर क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ एस्केप वेलोसिटी माइनस 2 gm बाय आर इज ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मिल गया आपको यहाँ से वी स्क्वायर माइनस 2vo स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2vo स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is projected up with a velocity equal to 3/4 of escape velocity from the surface of earth। जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी है, मतलब डेफिनेटली ऑब्जेक्ट एस्केप तो करेगा नहीं, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से कम है ना। 3/4 मतलब कितना, 75%, 0.75। अगर बड़ा होता द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद 4/3, 4/3 इज 1.33, तो ऑब्जेक्ट क्या करता, एस्केप करता। लेकिन ये क्या है, 3/4। मतलब इसका मतलब क्लियर है, क्वेश्चन का पहला सेंटेंस पढ़ा तो समझ में आना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा और वापस आएगा। तो इट विल रीच सम मैक्सिमम हाइट बट इट विल नॉट बी एबल टू एस्केप। तो अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द हाइट इट रीचेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो सिंपल है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन में एक ही काम करना होता है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिर्फ उल्टा केस है, पहले ऑब्जेक्ट हाइट से कहाँ आ रहा था, सरफेस पे, अब सरफेस से कहाँ जा रहा है, हाइट पे, सिंपल। तो ये क्या है, एच। सेम स्टोरी, टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। Total energy at A will be potential energy at A plus kinetic energy at A equal to potential energy at B plus kinetic energy at B, right? वापस वही, potential energy at A will be equal to, आपको हाइट पूछा है ना, तो what is potential energy at A, minus G capital M small m by small r, right, small r plus 0 equal to what is potential energy at B, minus G capital M small m by capital R plus half mv square। सिर्फ उल्टा है, पहले ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर, नथिंग एल्स, इतना ही डिफरेंस है। क्लियर? देन वापस एम 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 कर दोगे, कैंसल आउट। तो यू हैव माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर प्लस जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर बाय 2। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि दिस टाइम वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज हाइट। हाइट फाइंड करना है, तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो माइनस जी एम, एक काम करते हैं, जी एम को कॉमन निकाल लेते हैं, जीएम को निकाल लेते हैं कॉमन। तो 1 बाई कैपिटल आर माइनस 1 बाई स्मॉल आर इक्वल टू वी स्क्वायर, और 2 को भी यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, 2 को भी यहाँ कर लेते हैं शिफ्ट। एक भी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं है, कब से मैं देख रहा हूँ, ध्यान यहाँ चाहिए। तो देन अब क्या करेंगे, वेलोसिटी तो दिया है आपको, कितना दिया है, 3/4 ऑफ एस्केप। तो रिमेंबर, बट वेलोसिटी इज गिवन टू यू, वेलोसिटी v is 3/4 of escape, 3/4 of escape। So therefore v equal to 3/4 of escape। What is escape velocity? Under root of gm by r।
तो v स्क्वायर क्या आएगा 2gm/r, तो √2gm/r, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको क्या लगने वाला है स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर क्या आएगा इसका 9/16, 2gm/r, 1 एंड 8 जा, तो v स्क्वायर आ गया आपके पास 9gm/8r, इक्वेशन नंबर 2। Therefore, from equation number 1 and 2, सब्स्टिट्यूट कर दो 2gm 1 upon capital R minus 1 upon small r equal to 9gm upon 8r, 8r, gm gm कैंसल, gm gm हो गया कैंसल। हमारा इंटरेस्ट था इन फाइंडिंग आउट हाइट, तो हाइट भी लाएंगे, अभी तक आया नहीं इक्वेशन में आएगा, लेकिन वो 2 को वहां शिफ्ट कर दो, 1/r minus 1/small r इक्वल टू 9/16r, इसको वहां शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, 1/r minus 9/16r इक्वल टू 1/r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 16r minus 9r 7r, 16r minus 9r अपॉन 16r स्क्वायर, एक आर हो गया 1/r, इसका ले लो रेसिप्रोकल, तो स्मॉल आर देन 16r/, लेकिन स्मॉल आर क्या होता है r प्लस h इक्वल टू 16r/7, तो h इक्वल टू 16r/7 माइनस r, तो h इक्वल टू 16 9r/7, 9r/7, तो 9r/7 ऐसा ऑप्शन में दिखना चाहिए कहीं, तो है क्या, नहीं है, तो कुछ तो गलती हो गई फिर, अदरवाइज तो सब कुछ करेक्ट है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग, लेट अस चेक व्हाट वेंट रॉन्ग। टोटल एनर्जी एट ए इज ओनली पोटेंशियल, यस, क्योंकि ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, वो स्टॉप हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल इज -gmm/r, काइनेटिक इज हाफ mv स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, m कैंसिल कर दिया, ये भी करेक्ट है, इसको शिफ्ट किया, ये भी करेक्ट है, v²/2 ये भी करेक्ट है, 2 को यहाँ लाया, gm को कॉमन निकाल लिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी 3/4 ऑफ एस्केप, 3/4 बोला है ना, यस, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो 3/4 ऑफ एस्केप, एस्केप इज रूट ऑफ 2gm/r, तो 2gm/r, तो स्क्वायर किया तो 9/16 and 2 1 जा and 8 जा, 3 स्क्वायर and 4 स्क्वायर, करेक्ट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, ये भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर आल्सो। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2gm, दिस इज राइट, दिस इज आल्सो राइट, gm gm कैंसिल हो गया, इस 2 को वहां शिफ्ट कर दिया तो 16 हो गया, दैट इज राइट, ये इसको यहाँ लाओगे माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, दिस इज आल्सो राइट, 16 minus 9, 16 minus 9 is 7, 7r, ये भी करेक्ट है, दिस इज आल्सो राइट, तो दिस इज फाइन, ये भी करेक्ट है, दिस इज आल्सो करेक्ट, तो सब कुछ तो करेक्ट है, तो समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, नहीं चेक करना पड़ेगा ना अभी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या आया 9r/7। एक बार वापस क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, द हाइट इट रीचेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, हाइट इट रीचेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो तुमको फाइंड स्मॉल आर करना था, तो हो गया खत्म। हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सरफेस, तो देखो एक वर्ड ने पूरा पिक्चर चेंज कर दिया, अगर फ्रॉम द सरफेस बोला होता तो 9r/7, और फ्रॉम द सेंटर बोला है, मतलब पूछा ही स्मॉल आर है तुमको, फ्रॉम द सेंटर कितना डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो कितना है 16r/7, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो सिर्फ क्वेश्चन में अच्छे दे लेना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बोला होगा तो 16r/7, फ्रॉम द सरफेस बोला होगा तो 9r/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, two spherical stars, each of mass capital M with their centers distance d apart, revolve under mutual gravitational attraction about the point midway between their centers. The period of revolution will be, good question, good question, और थोड़ा सा जो भी आपने सीखा है ग्रेविटेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है,
तो टू स्पेरिकल स्टार्स ईच ऑफ मास n, तो दोनों का मास भी क्या है, सेम है, तो बोथ ऑफ देम हैव सेम मास, तो दिस इज वन स्टार एंड लेट अस से दिस इज अनदर स्टार। आगे क्या बोला है, आगे बोला है देयर डिस्टेंस इज d एंड दे रिवॉल्व अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अबाउट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देयर सेंटर्स। तो गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारे पास दो स्पेरिकल स्टार्स है विच आर रिवॉल्विंग अबाउट मिडवे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, d। तो मिडवे मतलब d/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, d/2, ये कितना आ गया, d/2। और ऐसा सिस्टम को बाइनरी सिस्टम बोलते हो। वैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये। बाइनरी सिस्टम में नॉर्मली एक स्टार बड़ा होता है, एक स्टार छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टार सेम साइज के। और जो स्टार्स आप देखते हो हमारे मिल्की वे में 60% से ज्यादा स्टार दे आर बाइनरी स्टार। हमको देखते वक्त एक ही दिखता है, क्यों, क्योंकि बहुत दूर है हमसे, एंड दे आर वेरी एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वेरी स्मॉल मतलब कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, लाखों किलोमीटर डिस्टेंस होता है ये दो स्टार में, लाखों करोड़ों किलोमीटर होता है, लेकिन हमको क्या दिखता है, सिंगल। बट आप जब उसको टेलीस्कोप से देखोगे तो यू विल फाइंड देम एज टू। तो मोस्ट ऑफ द स्टार्स इन द यूनिवर्स इन द मिल्की वे दे आर बाइनरी सिस्टम्स। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, क्योंकि दोनों का सेम मास होना ये हाईली, मतलब बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि दोनों का मास सेम आएगा। नॉर्मली एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, दिस इज द आइडिया। तो एनीवेज नाउ दे आर रिवॉल्विंग अबाउट मिड पॉइंट, तो मैं मान लेता हूँ ओ पॉइंट। तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे रिवॉल्व करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। और सर्कुलर मोशन का सेंटर क्या होगा, ओ। मतलब मतलब ये व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, d/2। तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि तुम पहली बात तो सॉल्व ही क्वेश्चन कर रहे हो ग्रेविटेशन के। नंबर टू, और कोई फोर्स तो यहाँ है ही नहीं, तो एक ही फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, mr ओमेगा स्क्वायर या फिर mv²/r। तो m मतलब मास, v²/2m मत लिख देना, डू नॉट राइट डाउन 2m हियर, यू आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन ऑफ वन स्टार। तो क्योंकि दोनों परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो जो एक के लिए अप्लाई होगा वही दूसरे के लिए भी होगा। mv²/डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, d/2 इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, gm1m2 अपॉन r। डिस्टेंस क्या है, d की d/2, d की d/2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन सेंटर टू सेंटर, तो कितना आएगा, d²। तो d/2 मत करना वहां पे, नहीं तो आंसर आएगा नहीं। कैंसल एंड कैंसल, एक m और एक m कैंसल, तो आपको मिल गया यहां से v² इक्वल टू gm/2d। क्यों, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 गया न्यूमरेटर में, वहां से आ गया इधर, तो gm/2d, ये आ गया v²। तो v मिल गया आपको √of gm/2d। तो √of gm/2d दिखता है क्या कहीं पे, यस है gm/2d है, gm/2d है, d³ वगैरह होगा कि नहीं वो देखते हैं बाद में। कम से कम यहाँ तक तो आ गए। आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ो, क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, कैसे फाइंड करोगे, नहीं हमने बहुत बार किया ना ये। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पीड, जनरल डेफिनेशन नॉर्मल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर कंप्लीट, तो व्हाट विल बी टाइम पीरियड का इक्वेशन, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर कंप्लीट, तो एक चक्कर कंप्लीट मतलब डिस्टेंस कितना है, सरकमफरेंस, कितना है सरकमफरेंस, 2πr। r मतलब रेडियस, यहाँ पे रेडियस कौन है, d/2। तो फिर टाइम पीरियड t इक्वल टू डिस्टेंस इज 2πr, बट r विल बी d/2 अपॉन स्पीड। तो 2πd/2 अपॉन स्पीड कितना आया, √of gm/2d। ये टू कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू पाई d √of
2d अपॉन gm। जब मैं d को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा, डी स्क्वायर ऑलरेडी एक d था, तो क्या बन जाएगा d क्यूब। तो पाई अंडर रूट ऑफ 2d क्यूब अपॉन gm। तो पाई 2d क्यूब बाई gm, पाई रूट ऑफ 2d क्यूब बाई gm, पाई पाई। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ पे ढूंढो, मिला नहीं? सी है नहीं है, 2 पाई है। ओ, तो 2 पाई हमारा, तो 2 पाई नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा फिर 2 पाई? ढूंढो, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। ये 2 को ये 2 को मैं 4/2 लिख दूं, चलेगा? चलेगा क्या? हाँ, तो मैंने क्या लिखा, 2 को 4/2, सही है। हाँ, अब इसको तुम बाहर निकाल लो। 4 का रूट कितना? तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ डी क्यूब बाय 2gm। अब मिलेगा, देखो कहाँ है बताओ? ऑप्शन नंबर बी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ डी क्यूब बाय 2gm। तो सिर्फ कुछ नहीं, 2 का एडजस्टमेंट था वहां पे, डन। वो जानबूझ के ऐसा देते हैं so as to confuse you, डन। डन। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड लेवल क्वेश्चन। Two bodies of masses small m and capital M are placed at a distance d apart. The gravitational potential at the position where the gravitational field due to them is 0 is V, then V is। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हमारे पास यहाँ पे दो मासेस है, एक स्मॉल m एक कैपिटल M। दे आर डिस्टेंस d अपार्ट, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज d, स्मॉल d। उन्होंने बोला है जिस पॉइंट पे फील्ड 0 है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो टू बॉडीज ऑफ मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। दिस इज स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M, डिस्टेंस इज d। The gravitational potential at the position where the gravitational field due to them is 0। तो जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, वहां पे पोटेंशियल कितना है, ऐसा उन्होंने पूछा है। What is the formula of gravitational field and what is the formula of gravitational potential? Gm by r square, Gm by distance square is field and potential is Gm by distance, Gm by distance। तो सिर्फ वहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर है और एक जगह पे डिस्टेंस है, यहाँ तक क्लियर? तो अभी एक काम करते हैं, इसको बोलता हूं मैं ए, इसको बोलता हूं मैं बी। तो पी पॉइंट पे फील्ड 0 होना मतलब पी पॉइंट पे ए का फील्ड और बी का फील्ड कैंसल होना। हमने पहले भी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपको याद होगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फील्ड, जीएम बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो जीएम बाय डिस्टेंस स्क्वायर और यहाँ पे भी जीएम बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कितना है, डी। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस d माइनस एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा d माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसल एंड कैंसल, बराबर। एग्जैक्टली ये छोटा m है, ये कैपिटल M है, तो लिखते वक्त भी वेरी वेरी केयरफुल, नहीं तो फिर गए। क्योंकि अगर ये छोटी सी गलती कर दी तो गए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों मासेस सेम था, तो वहां पे मासेस अगर आ जाते तो कैंसिल हो जाते, जी और जी कैंसल। यहां से आपको मिल जाएगा d माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, d माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m। तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m बाय m। लेट अस कीप इट, काम में आएगा बाद में, इक्वेशन नंबर 1। तो तुमको कम से कम डिस्टेंस मिल गया, किसका डिस्टेंस, पॉइंट P का, जहां पे फील्ड क्या है, 0 है, इन टर्म्स ऑफ मास, बराबर। गुड। या तो आप बोल सकते हो रेशियो मिल गया, किसका रेशियो, डिस्टेंस का। डी माइनस एक्स क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम बी, और एक्स क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो आपको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया।
किसका, डिस्टेंस इसका। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है पोटेंशियल कितना, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कहां से आएगा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा ड्यू टू मास एट ए प्लस पी पे पोटेंशियल आएगा ड्यू टू मास एट बी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट था। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, जितने होंगे उतने। यहाँ पे कितने मासेस है, 2। तो पी पॉइंट पे किसका किसका पोटेंशियल है, ए के मास का और बी के मास का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल हियर, माइनस जी, ए पे कौन सा मास है, अपॉन आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है एक्स, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन डी माइनस एक्स। वेरी गुड, गुड गुड गुड। तो अब यहां से जीएम निकलेगा, नहीं जी निकलेगा कॉमन, यस। तो वी पी इक्वल टू माइनस जी आ गया बाहर, अंदर बच गया एम बाय एक्स प्लस कैपिटल एम बाय डी माइनस एक्स। गुड। अब इसके आगे सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ है नहीं। ओके, तो इसके आगे क्या करोगे, आंसर तो लगभग आ ही गया, माइनस जी, यस। और कम से कम 2 टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 2। तो बीच में प्लस या माइनस दिखना चाहिए, और हमको तो प्लस दिख ही रहा है, दिख रहा है क्या प्लस बीच में। तो एक टर्म वाले तो आंसर है नहीं, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, बचा ए और डी। बराबर। अब इसके आगे क्या करोगे, ये तो मैथ्स ही है, फिजिक्स खत्म हो गया, फिजिक्स का पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। ये पोटेंशियल का इक्वेशन लेकर डन। अब बताओ क्या करोगे, हाउ विल यू ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि दोनों आंसर क्या है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स भी है साथ में, इस दिख रहा है तुमको, एक्स दिख रहा है यहाँ पे दोनों में, नहीं। तो ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना कि हमारे पास आंसर में क्या दिखना चाहिए, जी एम कैपिटल एम और डी। तो दिख रहा है क्या, जी स्मॉल एम कैपिटल एम और डी, यस, लेकिन एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है, तो ये अनवांटेड गेस्ट है, इसको हटाओ। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 से कुछ सब्स्टिट्यूट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा तुम एनालिसिस करो उसका। डी माइनस एक्स बाय एक्स है यहाँ पे, अगर अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में से डी माइनस एक्स कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, इफ यू टेक आउट डी माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, पहले टर्म में है क्या डी माइनस एक्स, तो कहाँ लिखोगे उसको फिर, न्यूमरेटर में। 2-3 तरीके हैं, उसमें से एक सिर्फ सोच रहे हैं हम लोग कि होगा क्या, लेट अस लुक क्या होता है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे तुमने d माइनस एक्स को करना पड़ेगा एडजस्ट, तुमने कॉमन तो निकाल लिया था नहीं, तो एडजस्ट प्लस m, बराबर, गुड। दिस मे नॉट गिव यू राइट आंसर बट लेट अस जस्ट ट्राई। व्हाट इज d माइनस एक्स बाय एक्स, अंडर रूट ऑफ कैपिटल M बाय स्मॉल m, m प्लस, करेक्ट। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है ना, वापस से x आ गया, तो x तो नहीं चाहिए, फिर क्या करेंगे, हमको x ही तो नहीं चाहिए ना, फिर क्या करेंगे, क्या नहीं चाहिए, लेकिन x तो आ गया, फिर क्या करेंगे, कैंसिल, ऐसा कैसा कैंसिल करेंगे ना, डायरेक्ट तो नहीं होगा। तो सोचो, दैट इज द थिंग, मैंने इसलिए बोला ये जो जेई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इसमें फिजिक्स का पार्ट कम है, मैथ्स का पार्ट ज्यादा है। अगेन लुक एट दैट इक्वेशन, लुक लुक लुक, अगर मैं d माइनस एक्स बाय एक्स लाऊं तो फिर रूट ऑफ m बाय m तो है, सामने है, यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। x को कॉमन, चलो x को कॉमन निकाल लिया, कहां से, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर, हाँ तो कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया m प्लस m। अभी तुमने x को कॉमन निकाला था क्या x, तो यहाँ लिखोगे, यस लिखोगे, लेकिन ये न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो मुझे एक्चुअली x कहाँ लिखना चाहिए था, न्यूमरेटर में, लेकिन मैं कहाँ लिख रहा हूँ, yes. ओके, तो Vp इक्वल टू माइनस जी बाय एक्स m प्लस m अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल M बाय स्मॉल m, वेरी नियर। अब इसके बाद
उसके बाद हाँ वो x का मैं आखिरी में देखूंगा। इसके बाद स्मॉल m प्लस ये ऊपर जाएगा रूट ऑफ स्मॉल m बाय कैपिटल M, और ऊपर क्या था m, रूट के अंदर भेजोगे तो क्या बचेगा m स्क्वायर, क्या बचेगा एक m एक m एक m एक m हो गया कैंसल। वेरी गुड, बराबर। यहाँ पे क्या है m और यहाँ पे क्या है रूट ऑफ m इंटू m, रूट m कैंसल की कॉमन कॉमन, गुड 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 गुड। vp इक्वल टू माइनस जी बाय एक्स, अंडर रूट ऑफ m निकाल लिया कॉमन। यहाँ पे क्या था m मतलब क्या होता है रूट m इंटू रूट m, एक रूट m गया बाहर तो कौन बचा, और यहाँ से तो रूट चला ही गया तो क्या बचा रूट कैपिटल m। वेरी नियर, एक्सट्रीमली नियर। रूट m प्लस रूट m तो आ गया, रूट m प्लस रूट m आ गया। x चाहिए क्या, नहीं चाहिए x, ओ गुड, x नहीं चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा उसको अलग तरीके से भी देखना पड़ेगा आपको। d minus x by x, can you write down this d minus x by x as d by x minus 1? yes, लिख सकते हो, yes। इसको मैं रूट m by स्मॉल m, रूट ऑफ स्मॉल m लिख सकता हूँ, yes लिख सकते हैं ना। प्लस 1 को वहां शिफ्ट कर सकते हैं, yes, मतलब माइनस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ m बाय रूट ऑफ स्मॉल m प्लस 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। करो, बताओ। d बाय x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल m अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल m, बराबर। यहाँ पे रूट ऑफ m बाय x है और हमको आंसर में क्या चाहिए d, तो रूट ऑफ m बाय x, तो यहां से ये रूट ऑफ m को वहां लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ m बाय x इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल M प्लस रूट ऑफ स्मॉल m बाय d, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में कर देते हैं सब्सटीट्यूट, तो vp इक्वल टू माइनस जी को अलग रखो, रूट ऑफ m बाय x, और यहाँ पे क्या आ गया रूट ऑफ m प्लस रूट ऑफ कैपिटल M। व्हाट इज रूट ऑफ m बाय x, रूट ऑफ m प्लस रूट ऑफ स्मॉल m बाय d, और साथ में और एक रूट m प्लस रूट कैपिटल M है, तो क्या आ गया माइनस जी बाय डी रूट ऑफ कैपिटल M प्लस रूट ऑफ स्मॉल m का, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। राइट, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ इसके स्टेप्स वापस से। क्वेश्चन अच्छा था, मैंने पहले ही बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विल स्टार्ट विद दिस डायग्राम ओवर अगेन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि जिस पॉइंट पे फील्ड क्या है 0, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। तो स्टार्ट करोगे फील्ड से, फील्ड P पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू मास एट A एंड ड्यू टू मास एट B, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। फील्ड क्या होता है G स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस, आर लिया कि x लिया है x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन d माइनस x का स्क्वायर, तो g और g हो गया कैंसल, बराबर। तो यहाँ से मिल गया आपको d माइनस एक्स बाई डी होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ डी माइनस बाई एक्स, ठीक है, डी माइनस बाई एक्स इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m, तो रूट ले लो, डी माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू रूट ऑफ m बाय m, d बाय x माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ m बाय स्मॉल m, तो d बाय x इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल M बाय रूट ऑफ स्मॉल m प्लस 1, दैट इज रूट ऑफ कैपिटल M प्लस रूट ऑफ स्मॉल m अपॉन रूट ऑफ स्मॉल m। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा रूट ऑफ स्मॉल m बाय x इक्वल रूट ऑफ कैपिटल M प्लस रूट ऑफ स्मॉल m बाय d, इक्वेशन नंबर समथिंग समथिंग 1 1 2 जो भी बोलना होगा बोल दो।
फिर पोटेंशियल आपको फाइंड करना है पी पॉइंट पे, पोटेंशियल पी पॉइंट पे आएगा ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी। पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाय डिस्टेंस, माइनस जी एम बाय डिस्टेंस। फिर यहाँ से तुमने माइनस जी बाय एक्स निकाल लिया कॉमन, तो माइनस जी बाय एक्स कॉमन निकाल के क्या बचा, एम, एम प्लस कैपिटल एम डी माइनस एक्स, और तुमने एक्स भी कॉमन निकाला है डिनोमिनेटर से, तो कहाँ एडजस्ट करोगे, न्यूमरेटर, लेकिन न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। क्लियर यहाँ तक, पक्का। इसके आगे भी तुमको स्टेप्स अगर सिंप्लीफाई करने तो तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वही वही परफॉर्म करना है, नॉट लाइक दैट। यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपको कुछ और करना है तो आप और भी कर सकते हो, यू हैव टू पुट योर ओन नॉलेज हियर। इसके बाद जंप भी मार सकते हो ना, क्यों स्टेप परफॉर्म करना है तुमको। हमारे पास जब डायरेक्टली रूट ऑफ एम बाई एक्स है तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे जाओ ना, तुमने क्या कॉमन निकाला, माइनस जी, और क्या कॉमन निकाला, एक्स, तो रूट एम में निकाल लो कॉमन, फिर निकाल लेंगे रूट एम कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, और क्या बचेगा, जी तो गया, एम, एम के साथ क्या, डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में, रूट एम कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और एक्स कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा, वेरी गुड, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, तो व्हाट इज प्रॉब्लम हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो फिर, माइनस जी, व्हाट इज रूट ऑफ एम बाई एक्स, अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम अपॉन डी, ये हो गया। अब बराबर व्हाट इज दिस, अंडर रूट ऑफ एम प्लस प्लस एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है आपके। चलो ठीक है, मैं सब कुछ सामने दिखा देता हूँ आपको, ये आपको दिख रहा है, ये डू यू सी दिस। अरे बाबा, ये जेई में करना पड़ता है, दो तीन अलग अलग अप्रोच बताने पड़ते हैं, यू हैव टू पे अटेंशन एट व्हाट इक्वेशन यू आर राइटिंग डाउन। डी माइनस एक्स बाई एक्स, डू यू सी डी माइनस एक्स बाई एक्स, साथ में कौन है, साथ में कौन है, रूट एम, तो साथ में रूट एम को लाओ, साथ में रूट एम को लाओ, रूट एम को लाओ, क्या बचेगा, हाँ तो ये कौन है, रूट ऑफ, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है, रूट ऑफ कैपिटल एम है, तो माइनस जी रूट एम प्लस रूट स्मॉल एम बाय डी, यहाँ पे क्या था, एम, और नीचे कौन है, रूट ऑफ एम, बराबर, पक्का पक्का। तो व्हाट इज दिस, रूट एम, तो रूट एम प्लस रूट एम, तो कितना आ गया, स्क्वायर, तो माइनस जी बाय डी, रूट एम प्लस रूट एम का, यही तो आंसर था क्या ये आंसर, यस। तो अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा, यू कैन नॉट रिलाई ऑन मेथड ऑफ टीचर, यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ आल्सो।